हर किसी को मुकम्मल जमा जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। हाय गाइस, आई एम शिवानी। शिवानी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। गाइस, आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपनी रिलेशनशिप को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम अपनी रिलेशनशिप को मजबूत बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो उसके लिए ये मेरे अपने कुछ थॉट्स हैं, अपनी कुछ थिंकिंग है, तो वो मैं आपके साथ में आज शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो जैसा है उसे वैसे ही हमें अपनी लाइफ में उसे एक्सेप्ट करना होता है। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर वहाँ से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, और यही चीज़ें होती हैं कि रिलेशनशिप में फिर वो दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए जो जैसा है उसे वैसे ही अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करिए। उसे बदलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अगर सामने वाला आपको नहीं बदल रहा है तो फिर आप क्यों आप मतलब उसे चेंज करना चाहते हैं। जो जैसा है, जो अपने जैसे संस्कार लेकर के आया है इस लाइफ में, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में, वो अपने संस्कारों को कैसे छोड़ सकता है। वो पास्ट लाइफ से, पिछले जन्म से जो संस्कार लेकर के आया है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ इसके लिए। मैं बताना चाहूँगी कि जब भी हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, गॉड के पास जाते हैं, जैसे ही हमारी मृत्यु होती है, लास्ट जो भी हमारे कर्मास होते हैं, वो सारे कर्मास का जो फल होता है वो हमें अगले जन्म में भुगतना होता है। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया। बट सेम वही प्रोसेस है कि आपने लास्ट जन्म जो है, लास्ट जन्म में आपने क्या देखा, अपने लास्ट टाइम में आपने क्या सीन किया, राइट। जो चीज़ आप सीन करते हैं, जो चीज़ आप देखते हैं, वही आपके माइंड में यहाँ पर होती है अगले जन्म में भी, और वही चीज़ आप अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं संस्कारों को, उन्हीं थॉट्स को, उन्हीं हैबिट्स को, एवरीथिंग, सारी चीज़ों को आप अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो आप जैसे हैं, आप कहाँ से आए हैं, कौन से संस्कार आप लेकर के आए, आप किस सिचुएशन में आपकी डेथ हुई थी, उस टाइम में आपने वहाँ पे क्या देखा, या आप मतलब किस टाइप से आपने क्या फील किया उस टाइम में, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर होती हैं, आपकी आत्मा में होती हैं, आपकी सोल में होती है, आपकी सोल में होती हैं वो सारी चीज़ें। तो अगर आप जब आते हैं और आप दूसरों से थोड़ा सा अलग होते हैं, और आपको जो फीलिंग होती है, जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए हम एक फूल का, फ्लावर का एग्जांपल देते हैं। एक फ्लावर होता है जो सभी को पसंद आता है, राइट। एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रोज़ है, रोज़ होता है, रोज़ सभी को पसंद आता है, राइट। बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें रोज़ पसंद नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, अरे इसे रोज़ पसंद नहीं, कैसा बंदा है ये, इसे रोज़ पसंद नहीं, अजीब है, फ्लावर्स पसंद नहीं इसे, कैसे कर सकता है ये ऐसे, इसे फ्लावर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस तरह की थिंकिंग आती है हमारी, राइट। बट उसे खुद को नहीं पता होता है कि उसे फ्लावर्स क्यों पसंद नहीं आते। उसका रीज़न उसको खुद को नहीं पता होता, बट उसे नहीं पसंद होते। रीज़न क्या है पता, लास्ट कर्मस, लास्ट जन्म के जो लेकर के आया है वो, हो सकता है उसका फ्लावर रोज़ के साथ में कुछ कुछ बैड मेमोरीज हो, उसकी बुरी मेमोरीज हो, ख़राब मेमोरीज हो, जो वो यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। उसके सोल में तो है, उसके माइंड में तो है कि मुझे ये रोज़ पसंद नहीं, बट रीज़न क्या है उसका, क्यों पसंद नहीं है, रीज़न उसे खुद को भी नहीं पता होता है। क्योंकि ये उसका पास्ट लाइफ कर्माज होता है, उसका पास्ट लाइफ होती है, जो वो जी कर तो आ गया, पर उसकी आत्मा ने, उसकी जो सोल ने
वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड की। अगर हम इस बात को समझ गए कि हर एक आत्मा के संस्कार अलग अलग होते हैं, हर एक आत्मा कहाँ से आ रही है। इवन जब जुड़वा जो बच्चे होते हैं, जो ट्विंस जिनको हम कहते हैं, वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। वाई? पता है रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों की आत्माएं जो होती हैं, दोनों का जो संस्कार होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। कौन किस फैमिली से आया है, कौन किस फैमिली से आया है, और कहाँ से उसने बिलोंग किया है, क्या संस्कार यहाँ पे लेके आया है, यहाँ पे लेके आया है, अपनी सोल में लेकर के आया है, क्या संस्कार वो लेकर के आया है, ये उसे खुद को भी नहीं पता होता है। तो वो बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो जब हम किसी को कहते हैं कि ये बहुत अजीब है, हमने तुरंत उसके लिए एक गलत थॉट अपने माइंड में ले लिया। कहाँ ले लिया? अपने दिमाग में बना लिया कि ये इंसान तो गलत है, इसको रोज पसंद नहीं, ये तो गलत है। बट क्या हुआ? आपने उसको नेगेटिव थॉट देना शुरू कर दिए। फिर आपने उसे नेगेटिव 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 बोलते गए बोलते गए बोलते गए। आपने दूसरों को भी बोला, यार ये बहुत अजीब है, इसको रोज पसंद नहीं है। एक ने दूसरे से बोला, ये बहुत अजीब है, इसे रोज पसंद नहीं है। दूसरे ने तीसरे से बोला। बोलने के अलावा माइंड में भी ये बना लिया कि यार ये तो बहुत अजीब है, ये बहुत बेकार है, इसको रोज पसंद नहीं आते, इसको फ्लावर्स पसंद नहीं आते। कौन ऐसे बंदा होगा जिसे रोज पसंद नहीं है, फ्लावर्स पसंद नहीं है? बना लिया थॉट। और हमने वही नेगेटिव वाइब्रेशंस क्या किया, उसको भेज दिए। क्या होता है यहाँ से, जब हम यहाँ से सोचते हैं और जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, जिस बंदे के बारे में हम सोचते हैं, वो पूरा की पूरा ऐसे के ऐसे थॉट वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। जो हमने यहाँ सोचा, माइंड से सोचा, दिल से सोचा, और उसके लिए जो भी नेगेटिव थॉट हमने बनाए वो सारा उस तक पहुँचा दिए। उस इंसान के दिमाग में क्या आएगा? इसने मुझे गलत बोला, मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, क्या प्रॉब्लम है, बट इसने मेरे लिए गलत बोला। सी, रिलेशनशिप खराब, सारे रिलेशंस खराब, क्योंकि हमने उसे नेगेटिविटी भेज दी और वो नेगेटिविटी उस तक पहुंच गई। हमने उसे बोला नहीं कुछ भी, पर स्टिल हमने हार्ट से बोला, अपने माइंड से बोला, अपने थॉट्स से बोला, और उस तक पहुंचा दिया हमने। सारी ऑल नेगेटिविटी हमने उस तक पहुंचा दी। क्या हुआ? देन फिर हम कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप सही नहीं होते, वो हमारे लिए गलत थिंकिंग रखता है, हमसे गलत बातें करता है, हमसे मिसबिहेव करता है। तो हाउ कैन ही डू दिस? वो आपसे अच्छे से बात कैसे करेगा जब आपने उसे इतना सारा नेगेटिव 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 पहुंचा दिया? तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे? क्या वो आपको पॉजिटिव 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 देगा? नहीं ना। तो जिसको भी दो, अपनी पॉजिटिविटी दो। ये सोचो, जिस दिन आपने ये समझ लिया कि वो अलग संस्कारों से आया है, अलग घर से आया है, अलग वातावरण से आया है, अलग एटमॉस्फेयर से आया है, अलग संस्कार लेकर के आया है, वो आत्मा कहाँ से आई है और क्या रीज़न है, जिस दिन आपने ये सब चीज़ें समझ ली, उस दिन आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे। वो जैसा है वैसे ही आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको उसको समझना होगा, आपको उसे गलत नहीं बोलना होगा, आपको उसे ये बोलना होगा कि वो अलग है, वो गलत नहीं है। उसे रोज पसंद नहीं है तो वो गलत नहीं है, रॉन्ग पर्सन नहीं है। वो उसे रोज पसंद नहीं है तो वो रॉन्ग नहीं है, वो अलग है, वो अदर्स से अलग है। आप अगर उसे ये वाली एनर्जी भेजेंगे ना कि वो थोड़ा सा डिफरेंट पर्सन है, तो इट्स ओके, वो चलता है। बट आपने उसको टोटली रॉन्ग बोल दिया
तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी। तो अपने माइंड में जो थॉट्स है ना, वो भी बहुत सोच समझ के क्रिएट करिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो थॉट्स होते हैं वो सामने वाले तक ज़रूर पहुंचते हैं। हम उसे पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हैं या नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम उसे कैसे थॉट्स दे रहे हैं, राइट। अपने रिलेशनशिप सुधारने के लिए एक फॉर्मूला और बताती हूँ मैं आपको। जिनसे आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ही ज़्यादा खराब है, मतलब वो आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, आपसे बात करना पसंद नहीं करते, और आपको बिल्कुल नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स भेजते हैं आपकी तरफ भी, और आपसे बिल्कुल मतलब नफरत करते हैं। सीधे सीधे वर्ड्स में कहा जाए कि बिल्कुल आपसे नफरत करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। वो आपसे नफरत करते हैं, कोई नहीं। आप ये करिए, नाइट में पूरा माइंड पर अपना कंसंट्रेट करिए, पूरे दिमाग पर, पूरे दिल पर अपना कंसंट्रेशन लेकर के जाइए। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि आपके पास में वो बैठे हुए हैं, आपके सामने वो बैठे हुए हैं, और आप उनसे दिल से क्षमा मांग रहे हैं अपनी हर उस गलती के लिए जो आपने की है, अपनी हर उस बात के लिए जो आपने उनसे गलत बात की है, अपनी हर उस चीज़ के लिए जो आपने उनके साथ में किया है, मिसबिहेव किया है मान लो, या कभी आपने बाय चांस उनसे लड़ाई की, झगड़े किए, एनीथिंग एल्स, आपको अपनी हर उस गलती के लिए उनसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगनी है, दिल से माफ़ी मांगनी है। अपनी जो वाइब्रेशंस हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस उन तक पहुंचाना है, और उन्हें ये कहना है कि मुझे आप दिल से माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया है, और आज के बाद हमारे रिलेशनशिप बहुत स्मूथ हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर देखिए, 12 से 15 दिन आप ये करके देखिए, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में बहुत सुधार आएगा। इमेजिनेशन करिए, इमेजिन करिए, उन्हें अपने पॉजिटिव थॉट्स पहुंचाइए। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में बहुत सुधार होगा। ये मेरा आजमाया हुआ है। जिनसे मेरे रिलेशन खराब होते हैं, वैसे तो किसी से होते नहीं है, सीरियसली किसी से मेरे रिलेशनशिप ख़राब नहीं होते हैं। मेरे सबसे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और टच वुड की अभी तक ऐसी कोई नौबत आई नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को अप्लाई करूं। बट हाँ, बीच में एक दो बार हुआ था कि मेरी सिस्टर के साथ में मेरी थोड़ी सी अनबन हो गई थी, और छोटी छोटी सी बातों पे हो जाती है, फैमिली मैटर, तो हो गई थी उससे अनबन। मैंने उससे अपने माइंड से, अपने दिल से पूरी माफ़ी मांगी। फिर क्या था, 4 to 5 डेज में उसका खुद का मेरे पास में कॉल आया कि कैसी हो, क्या कर रही हो। सी, आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश थी जब उसका कॉल आया, क्योंकि ये वर्क करता है, रियली ये वर्क करता है। आप इसे आजमा के देखिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे आजमाया तो आपको इसका कितना बेनिफिट मिला, और कैसे आपने अपने रिलेशनशिप में सुधार किया। तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि सबके कर्मास अलग अलग होते हैं, सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। जो जैसा है हमें उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, और किसी को गलत तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। तो अगर आप ये सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान से करेंगे तो आप कभी किसी के साथ में भी आपके रिलेशनशिप ख़राब नहीं होंगे। भाई के साथ में, बहन के साथ में, हस्बैंड वाइफ, कपल्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एनी फ्रेंड इवन फ्रेंड्स भी हैं, तो फ्रेंड्स के भी रिलेशन ख़राब नहीं होंगे। तो आप इन सब चीज़ों को आजमाइए और मुझे बताइए प्लीज़। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे थॉट्स कैसे लगे, मेरी थिंकिंग कैसी लगी, आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो
प्लीज़ इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।